नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 72 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो किसी शिक्षा से कम नहीं है। इनकी आयु 72 वर्ष की है। बहुत प्रकार के जीवन में अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देखे हैं और कुछ मेजर स्वास्थ्य की समस्याओं से भी पीड़ित रहे हैं। और ये बात मैंने बिना इनसे पूछे इनको बता दिया था, उसके इंडिकेशंस भी हैं। तो ये वीडियो किसी चमत्कार और वरदान से कम नहीं है कि आपके अगर कितनी भी बड़ी इशू आ जाए, आपके जीवन में अगर कितनी भी बड़ी हेल्थ इशू आ जाए, तो अगर आपकी जीवन रेखा अच्छी है तो आपका बचाव कराती है, डेफिनेटली कराती है। इससे बेस्ट एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता। आज के समय में लोग हार्ट डिजीज से काफ़ी परेशान हैं। सबसे बड़ी बात है, खान पियान से भी लोगों का, दैनिक दिनचर्या से भी लोगों का ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे कुछ इंडिकेशंस हैं आपके हाथ पर जिसको आप देखते हुए ये चीज़ बेशक कह सकते हैं कि आपको हार्ट डिजीज हो सकती है। तो आप केयर करना शुरू कर दें। आप केयर आज से करना शुरू कर दें ताकि ये चीज़ आपको हो ना, क्योंकि होने के बाद भी तो आपके स्टंट लगते ही है ना, आप डॉक्टर के पास तो जाते ही हैं। आपकी बाईपास सर्जरी होती ही है, आपकी इंडोवस्कुलर ये सर्जरी होती ही है। मतलब आपके जो नस की ब्लॉकेज है उसको ख़त्म करने के लिए नाना प्रकार के सर्जरीज आ चुकी हैं, तो वो तो आप कराते ही हैं। अगर शुरू में आपको पता चल जाए कि इसके योग बन रहे हैं तो आप इससे अवेयर हो सकते हैं और अपने खान पियान को ठीक करके अपने नस की ब्लॉकेज को ठीक कर सकते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या को ठीक करके अपने नस की ब्लॉकेज को ठीक कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके हाथ पर वो इंडिकेशंस थे। इनको मैंने पहले ही शब्द में बता दिया कि आपके हार्ट की प्रॉब्लम आपको होगी, स्टंट लगने के योग थे इस आयु में, उसी आयु में लगी है इनकी। तो अगर आपके भी हाथ पर हुई तो आपको भी लग सकती है। चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो 40 वर्ष के हैं, 45 वर्ष के हैं, 30 वर्ष के हैं, 35 वर्ष के हैं, इस वीडियो को लाइटली ना लेके वीडियो को सीरियसली लेना है और जीवन पर आगे बढ़ना है। ये वर्तमान में करोड़पति हैं, करोड़ों वाली हथेली है, पैसा भी बहुत कमाया है और 72 वर्ष की आयु है। आगे का जीवन कितना दिन चलेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए। तो सबसे पहले अगर कोई भी रोग और बीमारी की बात करते हैं और इतनी बड़ी बीमारी की बात करते हैं तो हार्ट लाइन और आपका माइंड जीवन रेखा, ये दोनों चीज निर्धारित करता है कि आपको कोई बड़ी समस्या आ सकती है। केवल हार्ट की डिजीज ही बड़ी समस्या नहीं होती, कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी बड़ी समस्या होती है। इसके उपरांत और भी नाना प्रकार की समस्याएं होती है, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन एम्यूरिज्म, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखिए, जो मेजरली प्रॉब्लम्स है जो आपको बहुत डायग्नोस के बाद ही पता चलता है। अब इनकी हृदय रेखा बहुत मोटी थी, बहुत ज़्यादा फेंट की हुई थी। आप हृदय रेखा पर गौर करेंगे तो ये प्रॉपर हृदय रेखा है, बहुत ज़्यादा मोटी है और ये बहुत ज़्यादा ही डार्किश स्टेट में है। तो ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर मान्यता नहीं है कि केवल आपकी हृदय रेखा मोटी होगी तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी या फिर आपको कोई बड़ी समस्या होगी। इसका कोई भी मान्यता नहीं है। हृदय रेखा मानसिक तनाव को बताता है। हाँ, हृदय रेखा मोटी होगी तो आप थोड़ा कमज़ोर पर्सनैलिटी के होंगे, मानसिक तनाव में रह सकते हैं, दिल से जुड़ा हुआ मानसिक तनाव आपके जीवन पर आ सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके कमजोरी का इंडिकेशन जरूर दिखाता है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, जीवन रेखा, बात को समझिएगा। सब चीज का निर्णायक होता है लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन पर गौर करिए। अगर किसी व्यक्ति की लाइफ लाइन छोटी हो, फेंट की हुई, अब देखो यहां पर क्या है, यहां तक आई लाइफ लाइन, कंप्लीटली 55वें वर्ष में इस लाइफ लाइन में परिवर्तन आ गया। मतलब आपके जीवन में 50 से 55वें वर्ष के बीच में कोई समस्या आनी थी, गारंटी था ये। अब ये समस्या कब तक थी? ये समस्या 60-62 तक रहनी थी, उसके बाद आपकी जीवन रेखा फिर यहां पर से चली। मतलब आपके जीवन में 55 वर्ष की आयु के बाद समस्या स्टार्ट हो गई, कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम आनी थी, उसके बाद फिर जीवन रेखा ठीक है। मतलब आपकी आगे की आयु आप 75 से 80 वर्ष तक बच सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं डेफिनेटली। हाँ, कुछ सर्टेन उपाय हैं, इसको करके आप जीवन रेखा के बल को और बढ़ा सकते हैं। तो ये मेन काउज था, ये मेन प्रॉब्लम्स था, ये मेन समस्या थी। तो यहां पर से चीज़ों को समझने की आवश्यकता। इनका कुंडली भी मैंने वेरीफाई किया बहुत ही अच्छे तरीके से और चीज़ें समझ में आई, बारीकी के साथ समझ में आई कि जीवन में क्या कुछ कारण से परेशानी का रीज़न बना था। वो चीज़ मैं ज़रूर ज़रूर इनके हथेली के माध्यम से देख पा रहा था, ज़रूर इनके हथेली के माध्यम से समझ पा रहा था। तो
प्रॉब्लम्स किस एज में थी? प्रॉब्लम्स थी 55वें वर्ष की आयु में। प्रॉब्लम्स के योग 55 ईयर्स के एज में बने थे। जीवन पर समस्या के योग 55 ईयर्स के एज में बने थे। डेफिनेट है ये, डेफिनेट है ये। चलिए, ये तो हो गई बात। यही मेजर काउज था। तो जीवन रेखा में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो कुंडली का वेरिफिकेशन कराएं और इसके लिए रेमेडी करें, ताकि आपको इसके रिगार्डिंग नुकसान का सामना ना करना पड़े और आप जीवन पर आगे बढ़ पाए। चलिए, ये तो हो गई बात। अब पॉजिटिव वे भी देख लेते हैं। तो भाग्यशाली रहे हैं शुरुआती दौर से, ये एक जबरदस्त भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक भाग्य के धनी है। अभी 72 वर्ष की आयु है। यहां से भी इनकी भाग्य रेखा बढ़िया चल रही है। थोड़ी सी मोटी प्रतीत हो रही है, लेकिन ये भाग्य रेखा कोई खास गड़बड़ नहीं है। यहां से कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग बने हैं। विदेशी धरती से धन लाभ के योग बनते हैं, ये मैं देख पा रहा हूं, ये मैं समझ पा रहा हूं। इसके बाद आगे मैं विचार कर लूँ और क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार की चीज़ें हैं, तो आप ठीक से समझने की कोशिश करें पॉजिटिव वे में। यहाँ पर से आप देखो तो एक ज़बरदस्त आपका सूर्य रेखा है और हृदय रेखा मोटी है, तो माइंड नहीं करना है। यहाँ पर से थोड़ा ज़्यादा भावुक है, थोड़ा जल्दी पैनिक हो जाते हैं। हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा परेशान व तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हृदय रेखा मोटा होना तो इंसान थोड़ा तनाव ज़्यादा लेते हैं। तो तनाव लीजिएगा, जीवन में समस्या के योग बने रहेंगे। बुद्ध रेखा थोड़ी कम सार्थक यहाँ पर दिख रही है मुझे। इस बीच में गैप का अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति 100% समझ लो, ऐसे व्यक्ति अभी व्यापार में थोड़ा नुकसान को झेल रहे हैं, क्योंकि बुद्ध रेखा दो ही केस में टूटती है। एक जब आपको बड़ी फाइनेंशियल नुकसान लगना है, या फिर एक आपका रनिंग व्यापार में कोई समस्या आना है। तो वहां पर से ये चीज़ तो मैं देख पा रहा हूं। चलिए, अब आगे हम बात कर लें, आगे विचार कर ले, थोड़ा चीज़ों को और समझ लें। तो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि अब नेगेटिविटी क्या है। नेगेटिव चीज़ में बहुत इंडिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंट रूप से जीवन पर कार्य किया है, इंडिपेंडेंट रूप से जीवन पर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इसके उपरांत अगर मैं बात करूं तो अभी जीवन रेखा से आगे देखता हूं तो यहाँ पर एक ट्राइंगल्स थे, नेगेटिविटी दूर कर रही है। ये 21 वर्ष में प्रगति की रेखा थी, एक 24 में था, एक 26 में था, 28 में दिक्कत, 30 में दिक्कत, 32 में दिक्कत। उसके बाद जीवन रेखा बढ़िया 55वें वर्ष में एक परिवर्तन था। इसके बाद की जीवन रेखा बहुत शानदार थी। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग थे, वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत शानदार है। आपकी धर्मपत्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रही हैं और शुक्र इतना बढ़िया है कि 100% लग्जूरियस लाइफ रहता है, लग्जरी में जीवन रहता है, प्रगति में जीवन रहता है, नो डाउट। थोड़े बहुत स्ट्रेस के योग थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, थोड़ा टेंशन लेते हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, टिंड अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। थोड़े पैसे फंसे होने की शिकायत है, बाकी माइंड रेखा अच्छी है। दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं। हृदय रेखा पर सामान्य प्रॉब्लम, सामान्य दिक्कतें। बाकी आगे भी हृदय रेखा बहुत ज़बरदस्त, यहाँ से भी आपके आगे भाग उदय तरक्की व सफलता के योग दिख रहे हैं मुझे, नो डाउट। यहाँ पर आप देख लो, नोटिस कर लो। विदेशी धरती से धन लाभ भी नजर आ रहा है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार गजब की सूर्य रेखा। यहाँ भी ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी वगैरह का अच्छा सुख मिला है आपको, विशेषतम भाग उदय को प्राप्त किया है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। तो ये टूटी आपकी बुद्ध रेखा थी, इसके लिए भी कुछ सर्टेन उपाय हैं, मैं आपको जरूर दूंगा। बाद में की चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्राओं के योग थे जीवन पर, इस केस में यात्राएं रहती हैं, सफलता के योग को बताता है। चंद्रमा बेहतर स्थिति में है तो जीवन में धन आएगा ही आएगा। ये था इन कैथोलिक का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।